मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि नादिया मुझे फाइनेंशियल बड़े मसले रहते हैं, क्या करूं? कहते उनको ज़रूरत है, मैं कल अल्लाह ना करे मेरे बाप को किसी की पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है। मुझे लगता था आई एम नथिंग लाइक माई मदर। पहले मुझे लगता था आई एम लाइक माई डैड। टुवर्ड्स द एंड जो मैं एक ज़ॉम्बी बन गई थी और मैं एक डिनाइल में चली गई, मुझे अम्मी से बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी। उसमें मैंने अपनी माँ को उतनी मोहब्बत नहीं दी जितनी पापा को दी। रिस्क में बरकत हो, पैसों में बरकत हो, अपने माँ बाप को पैसे दिया करें। ये माँ और बाप दोनों को आप देख आपका तजुर्बा हो गया। अब आप खुद माँ हैं माशाल्लाह, आपने दुनिया देख ली और आपको तो दुनिया अल्लाह मियां ने अलग ही तरह से दिखाई है। खुद ही दुनिया आके आपको कहानियां सुना देती है अपनी। तो ये जो सारी, इसके बाद जब आपने अपने माँ बाप से क्या चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो आपके काम आई ज़िंदगी में, ख़ासतौर पे वालिदा से, और जब आप अपने बच्चों के साथ डील करने में उनको इस्तेमाल करती हैं? एक तो मम्मी का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है और अब मेरे अंदर अब जाके मैं कहती हूँ ज़िंदगी में वो क्वालिटी आई है, सब्र। दूसरा, अम्मी कहती थी कभी जवाब नहीं देना। जब गुस्सा आए उस वक्त किसी को जवाब ना दो। जब वो कूल हो दूसरा शख्स, खास तौर पे हस्बैंड की बात करें, कभी गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए, आप रिग्रेट करते हैं। तो उस वक्त चुप रहना। और अब तो मैं वो हर एक पे अप्लाई करती हूँ कि गुस्से में उस वक्त बात ही नहीं करनी। सब्र। अम्मी का एक बात अम्मी कहती थी कि मम्मी से कहती थी चलिए इधर चलें उधर चलें, अम्मी आप क्या घर में पे बैठी रहती है? तो मेरी माँ कहती थी घर में कौन बोर होता है? मैंने कहा मैं बोर होती हूँ, आप क्यों नहीं घर में बोर होती? और अब मैं ऐसी कुछ हो गई हूँ कि मुझे घर में इतना मज़ा आता है, और मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना पसंद है। मुझे लगता था आई एम नथिंग लाइक माई मदर। पहले मुझे लगता था आई एम लाइक माई डैड, अम्मी की तरह मैं कुछ नहीं। और अब मुझे लग रहा है मैं इतनी अम्मी की तरह बनती जा रही हूँ। वही बात है जो तुमको अम्मी कहा करती थी और बच्चों को कहती होगी। हाँ, अब बेटी को सिखाती हूँ बहुत सारी बातें। क्या नहीं हो तुम तो? मैं सुना डांटती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं डांटती हूँ, पीटती हूँ। कनाडा कैसे भेज दिया बेटी को? डर खौफ नहीं आया? क्योंकि शी डिजर्व्स इट। बेटे को नहीं भेजूंगी अभी। बेटा जो है वो केयरलेस है, वो इमेच्योर है। यार कैसी है माँ, उस पे नजर रखी हुई है। बेटी को कनाडा भेज दिया है क्योंकि वो बहुत समझदार और बेटा यहीं रखा। शी डिजर्व्स इट क्योंकि वो समझदार है। उसने प्रूव किया अपने आप को, नंबर लेके, स्कॉलरशिप लेके, और जिस तरह वो अपने आप को वहाँ मैनेज करती है इसलिए। वरना मैंने पहले साल ही वापस बुला लेना था इसको। तो वो मुझे पता है और वो सभी जानते हैं कि बहुत मैच्योर बच्ची है, माशाल्लाह। वो डिजर्व करती है। अजान वो एक अलग स्टोरी है। अजान के साथ तो मैं पीछे फ़ोन भी उसका जो है ना, मैंने उसका आपका स्टूडियो लगा के उसको मॉनिटर करती हूँ। मिस करती हो? मम्मी को करती हूँ, अब लगता है ज़्यादा करती हूँ। हाँ रियली? क्या मिस करती हूँ? क्या कोई रिग्रेट्स हैं कि मैं माँ के साथ ये रिग्रेट है मेरी, ये कि मैं ये नहीं कर पाई? टाइम ज़्यादा गुजारना चाहिए था। मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड जो मैं एक ज़ॉम्बी बन गई थी और मैं एक डिनाइल में चली गई, मुझे अम्मी से बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी उस वक्त, और मुझसे होती नहीं थी। मैं खुद डिप्रेशन में ऐसे गई हुई थी कि मैं अम्मी को ऐसे बस देखती रहती थी, या ऐसे हो जाती थी और जब वो सो जाती थी तो मैं उनको ऐसे देखती रहती थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और मैं उससे डील नहीं कर सकी कि अम्मी को कैंसर। मैं डिनाइल में चली गई थी मैं खुद और उसके बाद हुआ है मुझे। जब आप रो ही नहीं रहे हैं तो आप ठीक नहीं है ना। और आप उसके बाद मैंने आके शो भी किया, मैंने शो में कुछ इतनी स्टूपिड बातें की कि मैंने बाद में कहा मैंने क्या बोला है। तो अगर अम्मी आए भी तुम्हारे पास बस करो तो क्या कहोगी अम्मी से? क्या बातें करोगी माँ से? अम्मी से मुझे लगता है कि अम्मी को मैंने हमेशा ये फीलिंग दी कि मैं अब्बा से ज़्यादा क्लोज हूँ। अम्मी से कम इजहार किया है, हालांकि अम्मी ने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैंने अपनी माँ को उतनी मोहब्बत नहीं दी जितनी पापा को दी, जितनी अब्बा के साथ क्लोज थी। आई शुड हैव बीन मोर एक्सप्रेसिव। मुझे उनको ज़्यादा इजहार करना चाहिए था मोहब्बत का। मैं बस अपने अब्बा में ही घूम रही हूँ। भाई जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी माएँ हैं खुशकिस्मत लोग, क्या कहेंगे उनको? आप क्या करें अपनी वालिदा उनके साथ, किस तरह का बर्ताव रखें? मैं इनको ये कहती हूँ कि बेटा एक चीज़ मैंने देखी है ज़िंदगी में जो मैं आपको भी कहूँगी, माँ बाप को ना, अगर आपको अपनी बरकत चाहते हैं पैसों में, आप चाहते हैं आपके लिए आसानियाँ हो, आपके रिस्क में बरकत हो, पैसों में बरकत हो, अपने माँ बाप को पैसे दिया करें और मांगे बगैर, कहे बगैर। हम लोग बड़ा केयर वेयर करते हैं, पैसे देने में मौत आती है। जो बात है, हमें अपने माँ बाप को पैसे देने में मौत आती है। और मैं बचपन से पहले पे चेक से अपनी माँ के हाथ में, पर्स में, अब्बा ने तो कभी हाथ नहीं लगाया, मैं पर्स में छुपा देती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। और मैं आज जो हूँ और जो मेरे पास
बेहिसाब जो भी है। अच्छा अम्मी कहती थी कभी गिनना नहीं, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम्हें संभाला ना जाए, तुमसे गिना ना जाए। मैंने कभी पैसे नहीं गिने इसलिए, और बड़ी ब्लेसिंग है इसीलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपने माँ बाप को फाइनेंशियली, ये नहीं कि हेल्प किया या उन्होंने कहा मैं देती गई, उनको पता ही नहीं, मेरे पास सिर्फ उनका अकाउंट नंबर है और मैं ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। और मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि नादिया मुझे फाइनेंशियल बड़े मसले रहते हैं, क्या करूँ? कब आपको दूँ? कब दिया था लास्ट टाइम? कहते उनको ज़रूरत है। मैं कल अल्लाह ना करे मेरे बाप को किसी की पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है। और वो दिन और आज का दिन हालात ही बदल गए उसके। तो मैं बच्चों को ये बताती हूँ, ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं अलीज़ा साहब को कहती हूँ बेटा आपको, क्योंकि वो होता है ना माँ बाप को बाद में कहते हैं शर्म आती है, ये मैंने कहा यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ मी फाइनेंशियली। हमेशा गरीबों का हिस्सा निकालो, माँ बाप का हिस्सा निकालो, वरना तुम्हारे जो है ना तुम्हारी नहीं होनी बरकत पैसों में। मैंने ज़िंदगी में ये देखा है, जब भी मम्मी डैडी को दिया, कहीं दिया, पता नहीं कहाँ से पैसा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ जाता है। ये ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, सक्सेस और सीक्रेट है जो मैं समझ गई कि प्लीज़ अपने माँ बाप की, आप बीवी आ जाए कितने भी खर्चे हों, माँ बाप को पैसे दिया करें और खुल के दिया करें, दोनों हाथों से दिया। वालदा की आपके साथ रिलेशनशिप, जब आप दुबई में हैं और जाहिर है एक बहुत बड़े पर्सनल क्राइसिस से आप गुजर रही हैं, आप बता नहीं रही अपनी वालदा वालिद को कि आपके साथ ये सब कुछ, फिर कैसे इस तरह से कोप करके, मतलब हाउ डिड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ के उनको जब पता चला तो फिर क्या, किस तरह से कोप किया, ये बताएं आप। 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम पापा को बताया कि आई एम नॉट हैप्पी एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो अब्बा ने कहा कब से? ये अच्छा पूछा, कितना बड़ा सवाल है। एक सवाल किया, हाय हाय हाय। तो कहते हैं कब से? मैंने कहा शुरू से। तो कहते हैं अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक क्यों नहीं वापस आई? मैंने कहा नहीं, अब निभाना था, करना था। तो अब्बा ने कहा, और मैंने कहा पापा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपसेट होते हैं? कहते क्यों, क्या बात पे शादी की थी, इज्जत से की थी, सबकी मर्जी से की थी, तुम्हें किस बात का डर था या शर्म थी? कोई शर्म की बात नहीं, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना एक्सपोजर दिया, इसलिए गलत बात नहीं सही। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बट डजंट मैटर, आई वांट यू ऑन द फर्स्ट फ्लाइट बैक। ये बोला दो बच्चों समेत? दो बच्चों समेत? हाँ, कुछ सवाल ही नहीं, बात ही नहीं, फौरन उसमें फिर चली गई। So you took the children, came back? Yeah. अच्छा, इस तरह से हुआ, बगैर बताए? नहीं, बस सारा कुछ एक अच्छा सिलसिला तो नहीं, अच्छी चीज तो नहीं होती, लेकिन बस एक नया, फिर एक शुरुआत की समझ आ गई, हिम्मत मिल गई। बच्चे मिलते हैं बाप से? बहुत कम मिलना होता है, बट बस क्योंकि वो यहाँ है, वो उधर है, बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने नहीं रोका, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, नहीं मिलते जुलते हैं, ठीक है, दे आर फाइन। जब आते हैं, बिल्कुल मैं नहीं मना करती, जी मैं मना नहीं करती। ही इज़ अ गुड फादर और मिलना चाहिए, और जब मैनेज होता है तो वो मैनेज करता है, वो ज़रूर मिलता है बच्चों से। फिर वालिदा का क्या रिएक्शन जब आप घर आ गई? मम्मी का पता है क्या है, क्योंकि मेरी बहन की डेथ हो गई थी, मम्मी उन दिनों में ना बस बड़ा वैसे ही ठीक नहीं थी। फरी के बाद मुझे अपना उनको नहीं, इतना मुझे लगता है कि उनको गम था, वो बस फरी के गम में चल रही। नहीं, मगर आपका भी गम ही होगा ना, जब बच्ची एक बेटी की डेथ होने के बाद एक बेटी वापस। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा अम्मी को ये नहीं था वापस। अम्मी फरी के, और उस वक्त अम्मी फिर बीमार हो गई थी, अम्मी को हो गया था कैंसर, और अम्मी उस वक्त स्ट्रगल उसमें थी, टर्मिनल कैंसर। अम्मी देर से पता चला? अम्मी का कैंसर जब पता चला तब ट्रीटेबल था और ऑपरेट हो सकता था, तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसको हम फौरन ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग खुश थे कि शुक्र है ठीक हो जाएगा, कैंसर ऐसा है। मम्मी की वेट की वजह से ऑपरेशन हुआ,